हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। जैसा कि दोस्तों आप सभी के लिए सीआरपीएफ और आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, दोनों के लिए दोनों को टारगेट करते हुए या आपका यूपी कांस्टेबल भी क्यों ना हो, देखिए इनके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट और आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, तीनों के तीनों प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट कर दिए गई हैं। टाइमिंग आपको पता है और अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए जो आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है डेली सुबह को 7 बजे। उसके बाद होता है आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट डेली दोपहर में 12 बजे। उसके बाद होता है आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली शाम को 7 बजे। कोई सी भी क्लास को लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। क्वेश्चन को आपको बिल्कुल समझा के कराता हूँ, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए या उससे रिगार्डिंग उसके समथिंग यानी उसके सेम कोई उसके जैसा कोई और क्वेश्चन भी है तो उसको भी आप ना छोड़ करके आओ। तो पूरा का पूरा टॉपिक हम क्लियर करने की सोचते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो देखिए हम पे आना चाहिए कि क्वेश्चन करने का मेथड क्या है। अगर मेथड आपको पता है, तरीका पता है, तो आप क्वेश्चन को कर दोगे, भले ही उसके जैसा कोई और क्वेश्चन क्यों ना हो। एक प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए फटाफट से। दूसरा आज हम करने वाले हैं। इसी क्रम में डेली हम दोपहर में 12 बजे अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है या कुछ भी डिस्कशन के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से चैट कर सकते हैं हमारे साथ डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाती हैं, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हो। अगर आप बोलोगे कि विद सॉल्यूशन दो तो विद सॉल्यूशन के साथ ही शेयर की हैं। अगर आप बोलोगे कि हमको प्रैक्टिस करनी है विदाउट सॉल्यूशन वाली पीडीएफ दो तो मैं आपको विदाउट सॉल्यूशन वाली पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगर आपको किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी देखिए मैं हूँ, उसकी भी मैं आपको जो भी अगर आपका चैप्टर है उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप बस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। हर तरह से मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्लास को लाइक करके जाना लास्ट में और एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट मिस ना करो। जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा बच्चों को पता चल सके और ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ सकें। तो ये आप ही लोगों का परिवार है और आपको ही आगे बढ़ाना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हैं और पसंद आती हैं तो आप सुपर चैट यानी सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है रवि, मनीष तथा नवीन। एक रवि है, एक मनीष है और एक नवीन है। 3 लड़के हैं तो फटाफट से लिख लीजिए। सबसे पहला रवि, दूसरा है हमारा मनीष और तीसरा है हमारा नवीन। कार्य को क्रम से 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ये एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क और टोटल इफ़िशियंसी हमको यहाँ से निकाल लेनी है। तो देखिए इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इनका एलसीएम लेने पर मिलता है हमको, देखिए क्या मिलेगा, हमको मिलेगा टोटल वर्क। हर क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझा करके चलता हूँ। टाइम एंड वर्क वाली वीडियो भी मैंने आपको करा रखी है, यानी पूरा चैप्टर एक वीडियो में ही करा दिया, वो जा करके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मैथ कैप्सूल, उसमें टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ट्री मेथड वगैरह वगैरह काफ़ी सारे चैप्टर मैंने आपको करा रखे हैं। तो यहाँ से हमारी देखिए रवि की इफ़िशियंसी आ जाएगी 1, जो हमारा मनीष है उसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी 2 और नवीन की इफ़िशियंसी आ जाएगी दोस्तों 3। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। तो इनके देखिए तीनों अगर मिलकर करेंगे तो कितनी इफिशियंसी के साथ काम करेंगे, 2 और 1 3 और 3 6 की इफिशियंसी से काम किया। परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। इन तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया तो 2 दिन में इन्होंने 12 काम हमारा ख़त्म कर दिया। उसके बाद रवि चला गया तो रवि को छोड़ दीजिए, यानी कि 1 की इफिशियंसी उनकी कम हो गई। 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ दिया तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य को छोड़ देता है। तो देखिए 2 दिन तो यहाँ तक मनीष ने किया, उसके पश्चात 3 दिन और उसने काम किया, तो अगले 3 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, 1 तो चला गया। तो 5 की इफिशियंसी से 3 दिन काम किया तो कितना कर दिया, 15। टोटल वर्क हो गया हमारा 27, नहीं होगा, टोटल वर्क 27।
जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने कर लिया वो 27, जितना काम था वो था 30, काम शेष रह गया 3। हमसे बोला है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा कौन? नवीन। सिर्फ नवीन अकेला बचा है, उसकी इफिशियंसी 3 है, यानी कि वो 3 की इफिशियंसी से काम करता है और टोटल काम भी 3 है, तो उसको कितना समय लगेगा? 1 दिन का। शेष काम का पूछा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर देखिए आपको पूरा चैप्टर देखना है टाइम एंड वर्क का, तो आप देखिए, मैं वीडियो को जब एंड तक देखोगे तो एंड वीडियो में मैं आपको लगा दूंगा। इस वीडियो के बाद आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर बताना है कि एक वर्ग तथा वृत्त के परिमाप समान है। तो वर्ग कौन सा होता है? ये हो गया हमारा वर्ग और ये हो गया हमारा वृत्त। वृत्त थोड़ा गड़बड़ बन गया, अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना दिया है? 2464। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इक्वल में आ गया आपका 2464। जब आप इसकी डिवाइड करते हो 22 से 2464 कितनी बार जाएगा? 22 कम 22, 22 कम 22 और 22 दूनी 44, यानी कि 112। आर स्क्वायर और 7 की 112 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा आपका 784। 784। आर जब स्क्वायर हटा देंगे तो 784 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 28। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 28। आर क्या होता है? त्रिज्या। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आई है? 28। हमसे बोला था कि वर्ग और वृत्त के परिमाप समान है, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। 4a बराबर 2 पाई आर है, 2 का 2 रह जाएगा, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान हो गया हमारा 28। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या निकालना है? तो देखिए लास्ट में हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले हमको भुजा निकाल लेनी है। तो यहाँ से आएगा हमारा 7 चौके 28 और 4 से 4 कट गया, तो 22 दूनी 44। तो वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा है 44, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। और जब आप 44 मल्टीप्लाई 44 यानी 44 का वर्ग करते हैं, तब आता है आपका 1936। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो पेन नहीं ले पाया हूँ, हाथ से ही कराना पड़ रहा है आपको। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, लेकिन देखना क्या है आपको? क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन का लेवल देखना है, आपको पढ़ाने का तरीका देखना है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो राइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्लास पसंद आती है, क्वेश्चन समझ आते हैं, तो मैंने आपसे बोला है आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 संख्याएं हैं n1 n2 से लेकर के n6 तक, n1 n2 n3 इस तरह से n4 n5 n6। तो इनका औसत है, तो इनका औसत क्या है दोस्तों? ये है हमारा ए। कलर चेंज करके बना दूं, ये है इनका औसत ए। n1 से लेकर n6 तक संख्याएं हैं और उनका औसत है ए। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, तो नया औसत क्या है? तो हमारा एवरेज क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितना औसत बढ़ता है, यानी कि अगर प्रत्येक संख्या में आप जितना जोड़ते हैं औसत भी उतना ही बढ़ता है। प्रत्येक संख्या से आप जितना घटाते हैं औसत भी उतना ही घटता है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया है, औसत हमारा ए था, तो कितना कम हो जाएगा औसत? a-5। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड की थी उनको अच्छे से समझ आ गया होगा, जिन्होंने नहीं की थी वो भी समझ लीजिए। हमारा एवरेज दे रखा है ए हमारा एवरेज है। प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया है, तो ए यानी जो टोटल हमारा एवरेज था, एवरेज में से भी 5 कम हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ते तो एवरेज में भी 5 जोड़ देते, तो हमारा औसत कितना बढ़ता? वो भी आपका उतना ही बढ़ता। तो कहने का मतलब है जितना प्रत्येक संख्या, इस पर ध्यान देना, प्रत्येक संख्या में से जितना जोड़ा जाए, जितना घटाया जाए, उतना ही उन संख्याओं के एवरेज में से घटता या जुड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य आपको दिया है, तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका लैसे है आपका 60, में से है आपका
में से है आपका 4। संख्याओं का योग हमको दे रखा है 32। तो ऐसी दो संख्याएं हमको देखनी है जो जिनका में से 4 हो, उनका ले से 60 हो और उनका योग 32 हो। तो चलिए हम संख्याएं मान लेते हैं कि ऐसी दो संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले देखिए, हमने मान लिया 12 और 20। दो संख्याएं हो गई, एक हो गई 12, एक हो गई 20। आप इनका एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा 60। इन दोनों का में से निकालते हो तो क्या आ जाएगा 4, और इन दोनों का योग करते हो तो कितना आ जाएगा 32। क्वेश्चन में पूछा है कि इनका अंतर क्या होगा, तो 12 और 20 का अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को अपने निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है, अगर आपकी दूरी समान दी हुई है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2x/x प्लस के बाई, या आप 2ab/a+b बोल सकते हो। तो 2 × 60 × 90/60 + 90 कितना हो जाएगा, 60 और 90 मिला करके हो जाएंगे 150। और जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 0 से हमारा 0 चला जाएगा, 3 से 5 बार चला जाएगा, और 3 से ये चला जाएगा 2 बार, और 18 पंजे 90 और 18 चौक 72, तो 72 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बताना है। 5 हो गया, 6 क्वेश्चन है। यदि मनोज रुपये 486 में 324 टॉफियाँ खरीदता है, 50% लाभ कमाने के लिए उसे रुपये 90 में कितनी टॉफियाँ बेचनी होंगी। तो देखिए कितनी टॉफियाँ उसको बेचनी होंगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आपको शॉर्ट तरीके से कराना है और लॉन्ग तरीके से भी कराना है। सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ शॉर्टकट तरीके से। देखिए 50% का लाभ हो रहा है, तो 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 150। रेशियो बना लेंगे, रेशियो भी बनता है, रेशियो मेथड से कर रहे हैं, शॉर्टकट होता है रेशियो मेथड से। मैं ये बीच वाला हटा देता हूँ, कभी तुमको डिवाइड लगे। ठीक है, तो इसका रेशियो अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 के 150। ये क्या हो गया, ये हो गए हमारे रुपए, और रुपए का उल्टा क्या हो जाता है, हमारी वस्तु आर्टिकल हो जाएंगे। तो 3:2। तो पहले कितनी थी, 324 टॉफियाँ। इससे कितना ज़्यादा, तो 3 से 324 को भाग देंगे तो 108। तो अब 108 गुना 2 का 108 गुना कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, तो 486 बराबर कितने के हुआ, 216 के। टॉफियाँ हमसे कितनी पूछी हैं उसने, 90। तो 216/486 इंटू में आ गया हमारा 90। इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 10 बार चला गया, और ये कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 54 बार। और ये 54 से कट गया 216 4 बार, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया आपका 40। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। एक बार समझा देता हूँ, 50% का लाभ हुआ तो 100 रुपये की चीज़ है, 50% का लाभ 150 हो जाएगा। रेशियो बना लिया, 2:3 हमारा रेशियो बनेगा। रुपए का उल्टा होता है हमारा आर्टिकल यानी वस्तुओं की संख्या, 3:2 हो गई। पहले कितनी थी, 324 थी, यहाँ पर दिया हुआ है 324 टॉफियाँ खरीदता है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, 324 टॉफियाँ खरीदी। लेकिन यूनिट कितनी है, 3 यूनिट का मान 324, 1 यूनिट का मान 108, 2 यूनिट का मान हो जाएगा 216। कितने रुपए, 486। तो जो हमारी 216 रुपये हैं, ये 486 कितनी वस्तु के बराबर, 216 के हमको दिया है। अब देखिए 90 टॉफ़ी का हमसे पूछा है कि 90 टॉफ़ी बेचनी है, 90 रुपये में टॉफ़ियाँ बेचनी है, तो कितनी टॉफ़ियाँ बिकेंगी, तो 90 रुपये में 40 टॉफ़ियाँ बिक जाएंगी। अगर बेस मेथड से आप करना चाहते हैं तो चलिए बेस वैल्यू से भी करा देते हैं हम, बेस वैल्यू नहीं बेस मेथड से, यानी कि जो हमारा एक्स वाला तरीका होता है, देसी तरीका। तो चलिए देसी जुगाड़ लगा लेते हैं। तो 324, तो इधर क्या लिखना है हमको, टॉफ़ी,
रुपये हमेशा राइट साइड में लिखना, चाहे आपको अगर ऐसे देता कि 324 टॉफ़ियाँ 486 रुपये, तो तब भी तुमको 324 टॉफ़ियाँ 486 की लिखनी है। 486 रुपये में 324 टॉफ़ियाँ, तो भी आपको इधर आपको आर्टिकल लिखने हैं और इधर आपको रुपये लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको निकाल लेना है 486 रुपये पे हमको 150, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 50%। तो यहाँ से हमारा मान कितना निकल आएगा, तो ये हो गया 3/2, और 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, ये आ गया हमारा 729। तो 324 टॉफ़ियाँ कितने, 729 रुपये। अब देखिए 324/729, 1 यूनिट का मान यानी 1 टॉफ़ी का, और यहाँ से हमने निकाल लिया 90 टॉफ़ी, सॉरी 90 रुपये। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी और 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी, यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तब भी आपका 40 ही आएगा। तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से करते हो। अगला क्वेश्चन है कि 10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज से कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए x वर्षों में, तो x का मान आपको बताना है। तो फटाफट से अपना आंसर कर दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सीधा सा फॉर्मूला है PRT/100 इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा SI, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आ जाएगा। रुपए कितने हैं 10,640, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 इंटू टाइम हमसे पूछा है, और देखिए ब्याज कितना दिया है 3724 रुपये, तो 3724 हमको लिख लेना है। ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो गया। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा आ गया T इक्वल में 3724/532। इसके कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए 7 के पहाड़े में 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हम किससे करते हैं, इकाई अंक से। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 7 वर्ष। यूनिट डिजिट से करते हैं तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो आपने देखिए यूनिट डिजिट से करके देखा, 7 दूनी 14, आप देखिए 532 का 7 गुना करिए 3724 ही आएगा, या 532 से 3724 को भाग दीजिए, 7 बार ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमित है, रवि है और पुनीत है, कारोबार शुरू कर रहे हैं, यानी कि ये साझेदारी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए सबसे पहले सुमित हो गया, उसके बाद रवि हो गया, उसके बाद पुनीत हो गया। 45 के आगे 3 जीरो, 81 के आगे 3 जीरो, 90 के आगे 3 जीरो, तो देखिए 0 0, 3 से 3 जीरो कट गए। अगर आपने पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, पार्टनरशिप वाला एक चैप्टर में आपको करा दूंगा। अब देखिए हमने इनको यहाँ पर नोट कर लिया, अब क्या करना होगा, अब हमको इनको काट लेना है। किससे, 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 45, 9 नम 81, 9 ढाई 90। तो किस रेशियो में हमारी पार्टनरशिप होगी, 5:9:10। इस ही रेशियो में हमारे इनके प्रॉफिट बटने हैं। अब ये देख लीजिए किसने कितने समय तक अपना पैसा लगाया। तो देखिए निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है, तो यानी 1 साल का, तो तीनों ने 1-1 साल के लिए लगाए, तो इनका जो प्रॉफिट बनेगा 5, 9 और 10, इस रेशियो में इनका प्रॉफिट बनेगा और इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा। 4800 रुपये इनका प्रॉफिट हुआ, लेकिन 30% इन्होंने चैरिटी को दे दिया। 4800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 30% इन्होंने चैरिटी को दिया, तो 70% इनके पास बचा, इनटू शेष लाभ उनके बीच में बांट दिया गया। तो अभी हम बांट देंगे। सुमित का हिस्सा हमसे पूछा है, तो सुमित कौन सा है, सुमित है पहला वाला 5। टोटल कितना था, 9 5 14 10 24, तो ये हो गया हमारा इनका सुमित का हिस्सा। तो ये किसका हिस्सा निकलेगा, सुमित का। 4800 इंटू 70/100, ये कितना निकलेगा, जो उनका टोटल प्रॉफिट था और जो उनके बीच में बांटा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 24 दूनी 48 हो गए, 2 पंजे 10 और 10 से 70 700। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, 700 रुपये। तो कितना आया सुमित का हिस्सा, 700 रुपये। अगर आपसे पूछता कि रोहित का हिस्सा कितना है, तो 9/24 लगता। अगर आपसे पूछता पुनीत का हिस्सा कितना है, तो 10/24 लगता। यहाँ पर वैल्यू बदलती जाती।
अगर आपसे सुमित और रोहित दोनों का पूछता तो आप इन दोनों का योग करके 14/24 इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर अंतर पूछे तो भी या डायरेक्ट अंतर करके लिखिए, अलग अलग निकाल के अंतर मत कीजिए। यहाँ से रेशियो मेथड से ही, जहाँ ये रेशियो बने हुए हैं यहीं से आप उनका डिफरेंस करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है, यानी कि ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि वार्षिक है, कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी। तो देखिए 4 वर्षों में कितने गुना हो रही है, तो ये देख लीजिए 6 गुना हुई है कितने वर्षों में, 4 वर्ष में। तो ये है वर्ष और ये कितनी हुई है, गुना। ठीक है, अब वो बोल रहा है 216 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, हाउ मच ईयर। तो देखिए जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में गुना वाला क्वेश्चन आए तो जो आगे की वैल्यू होती है, जो हमसे पूछता है ये वाली कि इतने गुना कितने समय में होगी, तो ये हमेशा इस वाली संख्या का, पहली वाली संख्या का या तो वर्ग होगा, घन होगा या 4 बार, तो मतलब आना इस तरह से, ये वर्ग, घन या 4 बार उसकी मल्टीप्लाई 5, 6, 7 इस तरह से होगा वही। तो 6 की कितना, 6 का घन, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो चीज़ गुना हो रही है उसका वर्ग या स्क्वायर निकालना है, सॉरी वर्ग या क्यूब निकालना है, कुछ भी बोल सकते हो आप। और जो आपका ईयर है उसमें उतने की कर देनी है मल्टीप्लाई, जितना आता है। अगर यहाँ 2 होते तो 2 चौक 8, यहाँ पर 3 है तो 3 चौके 12, तो कितने साल में हो जाएगी, 12 साल में। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा आपको। अगर समझ नहीं आया तो चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दो। ये लीजिए, हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में, हमसे बोला था 6 गुना हो रही है 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में हमारी 6 गुना हो गई, 216 गुना हो जाएगी कितने वर्ष में। तो ये किसका घन है, 6 का, ये इसके ही पदों में निकलेगा, जो पहली वाली संख्या उसके पदों में। तो जो हमारा स्क्वायर या क्यूब आता है उससे मल्टीप्लाई करनी है साल में, जितने वर्ष में हो रही है, तो 4 या 12। ठीक है, अब भी समझ नहीं आया होगा तो फिर बता देना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखाचित्र 5 लगातार वर्षों Y1 से Y5 तक के लिए कि एक देश का है, तो देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। आयात और निर्यात बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। इसके आंकड़े अपर्याप्त हैं, पर्याप्त नहीं है, तो अभी देख लेंगे। तो देखिए हमसे बोला है 5 वर्ष के लिए Y3 के लिए कितना अधिकतम आयात है, तो हमें यहाँ पर टोटल नहीं दिया है किसी का, ना ही हमको Y3 का दिया है कि Y3 में कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, आंकड़े अपर्याप्त। या तो हमें टोटल दिया होता कि आयात निर्यात टोटल कितना हुआ, उसकी वैल्यू दी हुई होती, या हमको Y3 की दी हुई होती तो हम ये वाला क्वेश्चन निकाल लेते। तो अब हमको पता नहीं चलेगा, तो ना सी होगा, ना ही डी, ना ही बी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आपके आंकड़े अपर्याप्त। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए रखा है कि देखिए क्वेश्चन को देख के आप छोड़ देते हो, बौखला जाते हो, पता नहीं चलता कि क्या होना है। तो क्वेश्चन ये है कि आपसे आंकड़े अपर्याप्त वाला ही पूछ सकता है, और आप इस ऑप्शन को लगाते हो, डरते हो कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही। तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, अगर आपकी इस पकड़ अच्छी है तो क्वेश्चन को समझ के करना है। अगला क्वेश्चन बताना है कि पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। तो चलिए फटाफट से अपना निकाल लीजिए आंसर, वीडियो रोक दीजिए और अपना क्वेश्चन करके देखिए। उसके बाद जो मैं कराता हूँ, अगर नहीं होता है तो वो देख लीजिए, और अगर हो जाता है तो अगले क्वेश्चन पर पहुँच जाइए। या आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहली बात, 8 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति है, 5 मिनट रुकता है प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद, यानी 3 किलोमीटर चलने के बाद उसने कितना रेस्ट लिया, 5 मिनट का रेस्ट लिया। तो टोटल कितनी दूरी है, 56 किलोमीटर की। आप देख लीजिए 56 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा, तो 56 को जब आप डिवाइड करोगे तो 18, यानी कि अभी हमारी 2 किलोमीटर की दूरी और होती तो पूरा पूरा हमारा मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि 18 बार रुकने के बाद। समझना क्वेश्चन को, पूरा पूरा अगर 56 पूरा कट जाता तो हमको 3 माइनस करना पड़ता ये वाला।
अभी उसने 56 किलोमीटर की दूरी तय नहीं की है, उसने कितने की है 18 या 54। 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितनी बार रुकेगा, 18 बार रुकेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। 54 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वो कितनी बार रुका, 18 बार। आगे कितने बचे, 54 में +2, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा तो वो रुकेगा नहीं। अगर 3 किलोमीटर की होती वो तब भी नहीं रुकता, क्योंकि रुकना क्या था, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता, उसकी दूरी पूरी हो जाती, फिर तो उसको रुकना ही था, वो तो रुक ही जाता, वहाँ पर अपने घर पहुँच गया। तो ठीक है, तो अब हमको ध्यान देना है कि 18 बार वो रुका है आगे। तो हमसे बोला है कि 18 बार रुका है, प्रत्येक मिनट में 5 मिनट का समय लगता है। तो देखिए 18 बार रुका है, हर बार आराम किया 5 मिनट का, तो कितने मिनट आराम किया उसने, 90 मिनट। ठीक है दोस्तों, 90 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 30 मिनट। तो रुकने रुकने में उतने कितना समय लिया, 1 घंटा 30 मिनट। अब देखिए हमसे क्या बोला था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो टोटल दूरी थी 56, 8 की गति से दौड़ रहा है, तो टोटल दूरी कितनी, वो कितने घंटे में कवर करेगा, 7 घंटे में टोटल वो दूरी कवर कर लेगा। लेकिन जो उसने टाइम बीच बीच में ब्रेक लिया, वो लिया था 1 घंटा 30 मिनट का, 7 घंटे ये रहे, तो उसका टोटल टाइम हो गया 8 घंटे 30 मिनट। तो टोटल दूरी कितने समय में कवर की उसने, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 घंटे 20 मिनट में। 7 घंटे में पहुंच जाता अगर आराम नहीं करता, आराम कर करके गया है तो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया आराम करने का, तो 8 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गया आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने निश्चित राशि की बचत की है। रुपए में बचत की है, इधर व्यक्तियों की संख्या है। कल आपका देखिए अलग क्वेश्चन था, आज आपका अलग क्वेश्चन है। आज आपसे माध्यिका पूछी है और कल आपसे एवरेज पूछा था। 5 रुपये की बचत एक आदमी ने की है, 15 रुपये की बचत 3 व्यक्तियों ने की है, 20 रुपये की बचत 4 व्यक्तियों ने की है, और इसी क्रम में आगे 25, 30, 35, 40, आपको 2, 1, 1 इतने इतने व्यक्तियों ने यहाँ पर बचत की है। तो जब भी आपको माध्यिका निकालनी होती है तो सबसे पहले आपको निकाल लेनी है कि टोटल संख्या कितनी है। तो व्यक्ति कितने हैं, 3 1 4, 4 8, तो 10, 1 11, 12 और 13, 2 14, सॉरी 12 और 2 14, समझ सकते हो आप। तो ये अगर आपकी सम संख्या आती है, अगर ये आपकी सम संख्या है तो क्या होगा, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है कि एनवी जो संख्या है उसका आधा प्लस जो एनवी संख्या है उसके आधे का योग अपॉन में उन सब का आधा, यानी n/2 प्लस n/2। ये nवा पद है, nवे पद का आधा और nवे पद के आधे में 1 जोड़ करके उन सभी का आधा कर दो। n की वैल्यू है हमारी 14/2 प्लस 14/2 प्लस 1 में 2, तो 7 प्लस के 8, तो कितने हो गए, 7वीं संख्या 7वां पद और 8वां पद, इन दोनों का आधा। 7 8 को जोड़ना नहीं है, 7वां पद और 8वें पद का योग करके हमको आधा करना है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिए कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 7वां और 8वां व्यक्ति लेना है, 3 और 1 4, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 सेकंड, 3 और 1 4, 4 और 4 8, यानी कि हमको 7 और 8 तक जाना था, तो इन 3 खानों में हमको 7 और 8 मिल गए। अब देखिए 7वें ने भी 20 रुपये बचाए होंगे और 8वें व्यक्ति ने भी 20 रुपये बचाए होंगे, यहाँ तक हुए हैं 4। पहले व्यक्ति ने 5 रुपये बचाए, इसको इरेज करके फिर से समझा देता हूँ, 1 मिनट ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए अगर आप कर रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए। हमको यहाँ पर 7वां और 8वां व्यक्ति लेना है। पहले व्यक्ति ने 5 बचाए, दूसरे ने 5 बचाए, तीसरे ने 5 बचाए, चौथे ने भी 5 बचाए, यहाँ तक हमारे टोटल 4 व्यक्ति हो गए। 4 व्यक्ति के बाद जो 5वां व्यक्ति था उसने भी 20 रुपये बचाए, छठे व्यक्ति ने 20 रुपये बचाए, 7वें व्यक्ति ने 20 रुपये बचाए, 8वें व्यक्ति ने भी 20 रुपये बचाए। 7 और 8 हमको चाहिए था, तो 7 ने भी 20 बचाए, 8वें व्यक्ति ने भी 20 बचाए, इन दोनों का आधा यानी कि 20 रुपये, 40 का आधा 20, तो हमारा माध्यिका क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 20 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 मीटर है। बेलन बना लीजिए,
मैं फटाफट से बेलन बना देता हूँ आपके लिए एक अच्छा सा। जब आपकी कुटाई होती होगी तो आप पे फिरता भी होगा और आपको पता भी होगा कि बेलन कैसा होता है। तो बेलन हो गया, ये हमारा सिलेंडर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। बेलन का क्या दिया है, हाइट, तो ये हो गई हमारी हाइट। हाइट कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास यानी कि ये पूरी वाली कितनी दी है, 35। अगर व्यास 35 है तो त्रिज्या हो जाएगी 35/2। व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या। बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। आप मेरे साथ साथ भी रिवाइज करते रहोगे तब भी आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। हर तरह का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, वर्ग वाला क्वेश्चन करा दिया, वृत्त वाला क्वेश्चन करा दिया, शंकु वाला कल करा दिया, आज मैंने आपको बेलन वाला भी करा दिया। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। सारे आपके फॉर्मूला भी रिवीजन हुए आ जाएंगे और सारे क्वेश्चन को करने का तरीका भी आप सीख जाओगे। फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, काफ़ी टाइम है। बस ज़रूरत है आपके सपोर्ट करने की, आपकी मेहनत, आपकी लगन की और कंटिन्यूटी की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूटी। लगातार अगर आप प्रैक्टिस सेशन में बने रहते हो तो बाकी, देखिए सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। मैं अपनी तरफ से फुल मेहनत कर रहा हूँ और हर तरह का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। उसके साथ साथ आपको अपने चैप्टर भी क्लियर करके रखने हैं। यहाँ से एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप अगर अपनी बुक से कर लो तो वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो तैयारी हर तरह से करनी है। यहाँ से तो हो ही रही है, इसके अलग यानी इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा तैयारी भी आपको करनी होगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, πr²h हमारा आयतन का फॉर्मूला हो गया। पाई होता है 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी है आपको, 35/2 इंटू 35/2। हाइट कितनी दी है आपको, 16 दी है। अब देखिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 2 और 2 कितने हो गए, 4 और 4 चौके 16। ठीक है, अब 5 चौके कितने हो गए, 20। 22, 20 और 35 की आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 22 दूनी 44, 440 इंटू 35। जब आपकी 35 और 44 की आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका कितना आएगा, 4 पंजे 20, ये वाला जीरो भूल जाइए। 4 तिया 12, 2 14 और यहाँ पर भी 140 आएगा। तो कितना आ गया आपका, 154, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये वाला। तो 15,400 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए जब ये क्यूब बन ही नहीं रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब कैसे हो जाएगा, तो इसमें 2 जीरो, हर ऑप्शन में डबल जीरो लगा दीजिए। आपका 0 0 छोड़ गए हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है तो इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए ये वाली इक्वेशन सोल्व हो जाएगी और उसके बाद हमारी ये वाली इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको सिंपल वैल्यू में लिख लीजिए। तो 6 दूनी 12 और 1 13/2 हो गया। आगे प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -30/7। ऑफ दिया है, सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा लेकिन उससे भी पहले ब्रैकेट। तो 3 पंजे 15 में से 1 गया, 14/3 ये हो गया। ब्रैकेट अगर हम हटाते हैं तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो हमने ब्रैकेट हटा दिया। ऑफ भी हटा देंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 7 दूनी 14, 3 दाई 30। तो कितना हो गया, 13/2 प्लस के 2 हैं माइनस के 20 हैं। 20 में से 2 गए, माइनस के 18 और 13/2। तो 18 दूनी 36 माइनस के और यहाँ पर 13, यहाँ पर 2, कितना आएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा माइनस के 23/2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका प्यारे दोस्तों 50। यहाँ पर बताना है एक्स और बाई का अनुपात दिया है आपको, एक्स अनुपात बाई दिया है 6:5, 6:5। आगे दिया है देखिए जेड अनुपात बाई, जेड का बाई से रेशियो दिया है लेकिन मैंने आपको बताया था आपको इसको घुमा लेना है। बाई रेशियो जेड आपको बना लेना है और 22 रेशियो जेड हो जाएगा 25/9। 5 से 5 बार कट गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9।
x अनुपात z बताना है तो 2 पंजे 10 और 3 ही कम 3, यहाँ पर 1 रह गया तो 10/3, ये क्या आ गया x अनुपात z। डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आया 10/3, ऑप्शन नंबर 1। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मैंने आपको करा दिया, एक क्लास में पूरा चैप्टर खत्म, सारे के सारे टाइप एक ही क्लास में, यानी कि थोड़ी सी छोटी सी क्लास है, शायद 10-15 मिनट की। ट्री मेथड आपको पूरा समझा दिया, CISI वाले क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, तो सारे करा रखे हैं। मैथ कैप्सूल वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक पार्ट हम इस क्वेश्चन का पहले कर चुके, एक अब कर लेंगे। चित्र में 5 लगातार वर्षों बाई 1 से बाई 5 तक के लिए देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात, तो जिससे तुलना की जाती है वो आता है नीचे, तो आयात अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, निर्यात। तो आयात बटे निर्यात हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब आगे क्या करना है हमको। आगे है हमारा, यहाँ पर दिया है बाई 1 के लिए दिया है 0.80, बाई 2 के लिए दिया है 0.90, बाई 3 के लिए दिया है 1.10, बाई 4 के लिए दिया है 1.05, बाई 5 के लिए दिया है 0.95। आप चेक कर सकते हो। अगर देखिए, मैंने आपको ये इसलिए बोल करके बताए हैं, अगर आपको ये साफ यानी क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए जैसे जैसे मैंने बोला है। यदि वर्ष बाई 5 के लिए आयात रुपए इतने थे तो वर्ष बाई 5 के लिए निर्यात कितना होगा। तो हमें सिर्फ एक वैल्यू से मतलब है बाई 5, तो बाई 5 कितना है 0.95, बाकी से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, नहीं सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। आगे क्वेश्चन है हमारा, हमको बताना है कि आयात और निर्यात का क्या हमारा रेशियो है। तो देखिए 0.95 था हमारा, 0.95 क्या हो जाएगा 0.95 अपॉन पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए हमको डिवाइड कर लेना है, जिस चीज़ से भी डिवाइड होता है, तो देखिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 19/20 आ गया। आयात कितना है 19, निर्यात कितना है 20, लेकिन हमको आयात दिया है कितना 76,000 रुपये, तो कितना हो जाएगा 4,000, यह 76,000 करोड़। तो जो हमारा आयात है यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4,000 करोड़, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कल भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बहुत आसान सा। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 में से आप डिस्काउंट घटा दीजिए, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और अगर आपको निकालना है, देखिए क्या निकालना है मार्क प्राइस, तो 100 प्लस के प्रॉफिट उसमें जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका MP। या 100 में से लॉस आप घटा दीजिए, तो जो भी आप करते हो, हमको दिया है प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक दुकानदार 20% की छूट देता है, तो CP हो गया हमारा 80, 36 का लाभ कमाता है तो MP हो गया 136। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 8 से काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 × 8, 8 × 7 = 56, 10/17। CP और MP का रेशियो हमसे बोला है कि हमारा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 7। 10 से 17 कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा हमारा 7/10 × 100। तो कितने प्रतिशत अधिक है 70%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला यानी कि हर क्लियर कर लीजिए, उसके बाद पहले अंश फिर उसके बाद हर, यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर ये अलग अलग करके कर लेंगे हम। तो सबसे पहले ऊपर का, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 से 2 को डिवाइड किया 2, प्लस में हमारा 2 है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/8, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, और जब 4 में से -1/8 निकालोगे तो ये आ जाएगा 31/8। नीचे का अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए डिवाइड हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा 12, 8 × 6 = 14, और 14 में से 12 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 2। अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और इसकी यहाँ, तो 31/16।
जैसे ही आपने 31 देखा था वैसे ही आपको आंसर लगा देना चाहिए था बी वाला, 31/16। अगला क्वेश्चन है 19, 35, 39, 41, 46, 27 तथा एक्स का एवरेज कितना है 38। एक्स का मान आपको बताना है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, पदों का योग, तो 35, 39, 41, 46 प्लस 27 और प्लस में एक्स बराबर कितना हो जाएगा 38, और इसके अपोन में कितनी संख्याएं हैं 2, 4 और 2, 6। इन सभी का योग अगर हम निकालते हैं तो इन सभी का योग आएगा दोस्तों 188। आप करके देख लेना, प्लस एक्स बराबर 6 और 38 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपका 228। एक्स यहीं रह जाएगा, 188 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 40। तो आपका एक्स का मान कितना आया 40। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, ठीक है, तो बताना है कि तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इधर है हमारा कॉस्ट प्राइस, इधर है हमारा सेलिंग प्राइस। 30% कम है, क्या है, वस्तु के विक्रय मूल्य से, कौन, क्रय मूल्य। तो अगर ये 100 है तो क्रय मूल्य कितना रह जाएगा 70, 30% कम हो गया। अब हमसे बोला है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 30 रुपये का लाभ होगा। 70 रुपये की वस्तु खरीदी थी, 100 रुपये में बेच दी, 30 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 70 रुपये पर, इंटू 100, 300/7। तो 300/7 तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और एक में ही 4 है, ऑप्शन सी 42.86% आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ यानी कि S1 से S7 तक दी हुई हैं। चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया है कि मान लीजिए S1 है तो जितना S1 का वजन है उसमें 23% मात्रा चीनी की है, S2 में 32% मात्रा चीनी की है, S3 में 16% मात्रा चीनी की है, S4 में 18%, S5 में 25%, S6 में आपकी 25%, S7 में 19%। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, S3 का कुल वजन 450 किलो है, तो मिठाई S3 की प्रयुक्त चीनी की मात्रा क्या होगी। तो हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, हमको किससे लेना देना है, S3 से। तो S3 में कितनी है 16%, टोटल 450 किलो, और 450 किलो में 16% हमारी चीनी आ गई। तो 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 अट्टे 16, 8 नम 72, तो 72 किलो हमारी चीनी की मात्रा है। प्रतिशत में 16% है और किलो में हमारी 72 किलो है। अगला क्वेश्चन, ए बी से 25% कम है, तो ए कम है बी से, तो बी तो हमारा पूरा है, कम तो हमारा ए है। कितना है 25% कम है, तो ये कितना हो गया 75। 25 या 75, 25 चौक का 100, इनका हमारा मान निकल आया। 2b यानी कि 2 चौक 8, बी का मान 4 है, माइनस ए तो -3, अपोन में ए तो अपोन में 3, तो कितना हो गया 5/3। तो 5/3 हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी क्रमशः रुपये इतने इतने का निवेश करते हैं, तो ए का निवेश है, बी का निवेश है। 3 जीरो से 3 जीरो हमारे ख़त्म, तो ये हो गया 28 और ये हो गया 42। 7 चौके 28, 7 छक्के 42। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, तो इंटू 8 इसने टोटल कितने रुपए कमा लिए 32 रुपये। बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो दोस्तों 1 वर्ष यानी 1 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इधर हमने 8 महीने लिए हैं तो इधर भी महीने लेंगे 12 महीने, तो 12 छंगे 72, 8 चौके 32, 8 नम 72, ये हो गया उनके प्रॉफिट का जो अनुपात है 4:9 में उनका प्रॉफिट हुआ। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने का हुआ, तो बी का हिस्सा, टोटल लाभ है हमारा 13 रुपये, लेकिन उसने बोला है हमसे 211.25 यानी कि 21,125। एक यूनिट की वैल्यू निकाल करके आपको किसका हिस्सा पूछा है, बी का, 9 से कर देनी है मल्टीप्लाई। तो यानी कैसे करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं हम। इसके अपोन में 13 इंटू 9, 13 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, अगर आप हम इसको काटते हैं तो 13 से कितनी बार जाएगा, तो 13 से जाएगा ये 1625 बार, और 1625 इंटू 9
तो ये आ जाएगा आपका 14,625। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा वर्ग और ये हो गया इसका विकर्ण। तो ये तो कोई बहुत गंदा विकर्ण बना। तो अब सही है, चलो थोड़ा बहुत बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए विकर्ण होता है √2a × 14। तो a का मान हो गया 14/√2। क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो 14/√2 का वर्ग आप करते हो तो 14 कितने हो जाएंगे? तो 14 होते हैं आपके 196 और √2 हो जाएगा 2। तो 2 8 16 2 तिया 6, सॉरी 2 9 18 और 2 8 16 98 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं। ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है। बी अकेले उस कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। तो ए ने बना दी 40 दिन में और बी ने बना दी भैया जी 24 दिन में। टोटल कितना काम किया इन्होंने? 120। इफ़िशियंसी कितनी होगी? 40 या 120, 24 पंजे 120। ए की इफ़िशियंसी 3 आ गई, बी की इफ़िशियंसी 5 आ गई। ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी पहले दिन ए ने काम किया तो उसने 3 की इफ़िशियंसी काम किया। बी ने दूसरे दिन काम किया, उसने 5 की इफ़िशियंसी से। टोटल काम तो 8 हो गया, लेकिन दिन कितने लगे? 2 दिन में 8 काम। अब देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा? तो ये काम कर देंगे 15। तो जब 120 कितना ज़्यादा है 8 से? 15 गुना। तो 2 में भी 15 गुना, 15 दूनी 30। तो 120 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे इनको? तो 120 काम करने के लिए लगेंगे 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 दिन में 120 काम कर देंगे। तो आज के 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और आपको क्वेश्चन अगर पसंद आए हों, समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कर देना। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।